सभी पूज्य संतगण, देश के अलग अलग हिस्सों से आए सभी श्रद्धालु, मेरे पंजाब के भाई और बहनों, मैं पंजाब दी इस धरती ਨੂੰ नमन करता हाँ। आज माघ पूर्णिमा की पवित्र तिथि है। श्री गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती का पावन अवसर है। इस पुण्य पर्व पर मुझे आप सबके बीच आने का सौभाग्य मिला है। मैं इस पवित्र मंच से श्री गुरु रविदास जी को प्रणाम करता हूं। मैं आप सभी को और सभी देशवासियों को संत रविदास जयंती और माघ पूर्णिमा की शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं मेरा रिश्ता श्री गुरु रविदास जी की जन्मभूमि काशी से है। काशी के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिए और सांसद के रूप में काशी की सेवा करने का भी सौभाग्य मिला। काशी का सिर गोवर्धनपुर करोड़ों अनुयायियों के लिए तीर्थ भूमि है। काशी के वो घाट जहां संत रविदास जी की शिक्षाएं प्रकट हुई थी, वहां मां गंगा की वो धारा है जिसको साक्षी करके गुरु रविदास जी ने कहा था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। हम सभी इनसे बहुत प्रेरणा पाते हैं और मैं जब भी सिर गोवर्धनपुर जाता हूं, बड़ी संख्या में मुझे मेरे पंजाब के भाई बहनों से मिलने का भी सौभाग्य मिलता है। अब इस बार मैं संत रविदास जी की प्रेरणा भूमि पंजाब की वीर भूमि में आया हूं। मैं मानता हूं ये सिर्फ गुरु रविदास जी की ही इच्छा है और मेरा बहुत सौभाग्य है। मैं इस आयोजन में मुझे निमंत्रित करने के लिए डेरा सचखंड बल्ला का आभार व्यक्त करता हूं, प्रणाम करते हुए अभिनंदन करता हूं। संत श्री पिपलदास जी, संत श्री सरवनदास जी और इस परंपरा के ऐसे सभी संत जिनके प्रयासों से श्री गुरु रविदास जी के विचार जन जन तक पहुंचे हैं, मैं उन सभी संतों को भी श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। साथियों, समाज सेवा के क्षेत्र में डेरा सचखंड बल्ला के कार्य बहुत सराहनीय रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़े अनेक कार्य पूज्य संत श्री निरंजन दास जी महाराज के मार्गदर्शन में अविरत हो रहे हैं। उनके नेतृत्व में दुनिया के कई देशों में
श्री गुरु रविदास जी के विचारों का प्रसार भी हुआ है। इस योगदान को सम्मान देने के लिए अभी हाल ही में हमारी भाजपा की केंद्र सरकार ने पूज्य संत श्री निरंजन दास जी महाराज को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है। इस अवसर पर मैं उन्हें आदरपूर्वक नमन करता हूं। उनके सभी अनुयायियों को इस सम्मान के लिए बधाई देता हूं। सभी संतजन इस पवित्र पर्व पर मैं आप सबके बीच एक व्यक्तिगत कृतज्ञता भी व्यक्त करना चाहता हूं। अभी कुछ ही महीने पहले पूज्य संत निरंजन दास जी महाराज और संतों के स्नेह से मेरे जन्मदिन पर डेरा सचखंड बल्ला में अरदास हुई थी। मेरे लिए ये सामान्य बात नहीं है, मेरे जीवन में बहुत विशेष बात है। संत रविदास जी ने हमें सेवा का जो मार्ग दिखाया है, उस प्रेरणा को इससे और ऊर्जा मिली है। मैं इस स्नेह के लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथियों, आज मुझे एक और बात की भी खुशी है। अब से थोड़ी देर पहले ही संत रविदास जी के नाम पर आदमपुर एयरपोर्ट का नया नामकरण हुआ है। आदमपुर एयरपोर्ट को अब श्री गुरु रविदास जी महाराज जी एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ भी एक और भी कार्यक्रम हुआ आज। इसके अलावा हलवारा एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन भी किया गया। मैं पंजाब समेत पूरे देश के लोगों को इन कार्यों की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, श्री गुरु रविदास जी ने समाज में बराबरी और समान अवसर की बात की थी। इसी भावना से अयोध्या के एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया। अब आज का ये आयोजन उसी भावना को आधुनिक रूप दे रहा है। साथियों, श्री गुरु रविदास जी के जन्म को 600 साल से ज्यादा हो चुके हैं, यानी 6 सदियां बीत गई। आप देखिए, उस दौर में भारत ने कितने विदेशी आक्रमण झेले, कितनी हिंसा और अस्थिरता झेली। एक और बाहरी हमले तो दूसरी ओर भीतरी चुनौतियां, और ऐसे कठिन समय में काशी में रविदास जी जैसे संत का जन्म हुआ था। उन्होंने समाज को झकझोरा। उन्होंने हमें सिखाया, एक ही माटी के सब भांडे।
सभा का एको सिरजनहार। रविदास व्यापे अकई गट भीतर, सबको एकई घड़े कुम्हार। अर्थात हम सब एक ही मिट्टी से बने हैं और हमें बनाने वाला एक ही कुम्हार है। साथियों, श्री गुरु रविदास जी की ऐसी शिक्षाओं से समाज में एक नई चेतना जगी। भारत के समाज ने अपनी कमजोरियों को पहचानना भी शुरू किया और उन्हें दूर भी किया। यहां पंजाब में भी लाखों लोगों ने संत रविदास के दिखाए मार्ग पर चलकर उनके आदर्शों और उपदेशों को आत्मसात किया। साथियों, श्री गुरु रविदास जी ने भारत के लिए भविष्य की एक संकल्पना भी पेश की थी। उनकी उस संकल्पना का नाम था बेगमपुरा। उन्होंने कहा था, बेगमपुरा शहर की नाऊ, दुख अंदो नाही तिही ठाऊ, ना तस्वीस खिराजू, न मालू खौफू न खाता न तरसू जवालू। वैसे तो संत रविदास जी के इस शब्द के गहरे आध्यात्मिक अर्थ है, लेकिन इसमें एक शहर की या एक समाज की रूपरेखा भी है। एक ऐसी व्यवस्था जहां कोई दुखी ना हो, कोई वंचित ना हो। मुझे संतोष है कि आजादी के इतने दशक बाद देश अब मिशन मोड में पूज्य रविदास जी की संकल्पना को साकार करने के लिए काम कर रहा है। इसी मिशन का नाम है विकसित भारत का लक्ष्य। विकसित भारत यानी ऐसा भारत जहां कोई गरीबी में रहने को मजबूर ना हो। एक ऐसा भारत जहां सबके लिए सम्मान हो, सबके लिए संभावनाएं हो। और मुझे विश्वास है संत रविदास के आशीर्वाद से हम विकसित भारत के लक्ष्य को जरूर पाकर रहेंगे। साथियों, आज सुबह ही संसद में देश का बजट प्रस्तुत किया गया है। ये बजट गरीब, अन्नदाता, युवा शक्ति और नारी शक्ति को और सशक्त करने वाला बजट है। ये बजट गांव को मजबूत करने का बजट है। ये किसान की आय बढ़ाने वाला बजट है। ये आत्मनिर्भर भारत को, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने वाला बजट है। साथियों, बीते वर्षों में हमारी सरकार ने सड़क, पुल, बिजली, पानी, रेल, गरीबों के घर, सिंचाई, ऐसे हर इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व निवेश किया है। इस बजट में ऐसे कामों के लिए पहले से भी अधिक यानी 17 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे गांव, गरीब, किसान, नौजवान
सभी को फायदा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण पर लगने वाला हर रुपया रोजगार के अनेक नए अवसर बनाता है। गांव में गरीब का घर बनता है तो मिस्त्री हो, गाड़ी वाले हो, स्थानीय दुकानदार हो, सबको फायदा होता है। गांव की सड़कें अच्छी होगी तो मंडी तक उपज पहुंचाना आसान होगा और इन सब का फायदा यहां आप सभी को मिलेगा। साथियों, बीते सालों में हमारी सरकार ने गरीबों और मध्यम वर्ग को सस्ता और अच्छा इलाज देने में बहुत ध्यान दिया है। पिछले 11 सालों में बहुत सारी दवाएं सस्ती की गई है। गरीबों को और बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की सुविधाएं दी गई है। इस बजट में इसी संवेदनशीलता के साथ और भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। कैंसर के इलाज को और सस्ता करने के लिए अनेक कैंसर दवाओं को और सस्ता किया गया है। कई ऐसी और बीमारियां हैं जिनकी दवाएं विदेशों से मंगानी पड़ती हैं। गरीब और मिडिल क्लास के लिए इतनी महंगी दवाएं पहुंच से बाहर होती हैं। ऐसी अनेक दवाओं को भी अब और सस्ता किया गया है। साथियों, इस बजट का बहुत अधिक फोकस जालंधर, लुधियाना, होशियारपुर जैसे देश के अनेक शहरों को विकास का बड़ा केंद्र बनाने पर है। ऐसे शहरों के विकास के लिए बहुत बड़े प्रावधान किए गए हैं। पंजाब तो देश के उन राज्यों में है जहां किसानों के साथ साथ छोटे छोटे उद्योगों की, एमएसएमईज की एक समृद्ध परंपरा है। देश के एमएसएमईज को बीते वर्षों में लाखों करोड़ की मदद दी गई है। इस बजट में भी एमएसएमईज के लिए हजारों करोड़ रुपए के फंड की व्यवस्था की गई है। बीते वर्षों में भारत का एक्सपोर्ट बहुत अधिक बढ़ा है। इस बजट में भी निर्यातकों के लिए, एक्सपोर्टर के लिए अनेक बड़ी घोषणाएं की गई है। साथियों, भारत अब दुनिया के बड़े कपड़ा और वस्त्र निर्यातकों में से एक बन रहा है। इसलिए इस बजट में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, हमारे बुनकर भाई बहनों के लिए भी अनेक घोषणाएं हुई है। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज अभियान से हमारे गांवों में जो बुनकर है, हथकरघा और हस्तशिल्प से जुड़े साथी हैं, उनको बहुत फायदा होगा। कपड़ा क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा रोजगार बने, इसके लिए प्रोत्साहन का भी प्रावधान किया गया है। देश में और भी कई मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। इससे कपास किसानों से लेकर श्रमिकों तक हर किसी को फायदा होगा। साथियों, बजट का एक और फोकस एरिया खेल है, स्पोर्ट्स है, और पंजाब तो इसमें बहुत आगे हैं। इस बजट में
खेलो इंडिया मिशन की घोषणा की गई है। इसके तहत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनेगा ही, साथ ही जो कोच है, सपोर्ट स्टाफ है, स्पोर्ट्स साइंस है, इससे जुड़े प्रोफेशनल्स भी तैयार किए जाएंगे। साथियों, बजट से कुछ दिन पहले ही देश की अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा भरने वाला एक और ऐतिहासिक काम हुआ है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड डील पर सहमति बनी है और सारी दुनिया कह रही है मदर ऑफ ऑल डील। आज पूरी दुनिया में हर तरफ इसकी बड़ी चर्चा है। इस ट्रेड डील के बाद यूरोप के 27 देशों के साथ हमारा व्यापार खूब फलेगा फूलेगा। अब हमें वहां सामान भेजने के लिए टैक्स ना के बराबर देना पड़ेगा। हमारे पंजाब की पहचान तो यहां के मेहनती लोगों से है, यहां के किसानों से है। पंजाब को स्किल्ड युवाओं के लिए जाना जाता है। ट्रेड डील से हमारे पंजाब के भाई बहनों को बहुत फायदा होने वाला है। यहां जालंधर, लुधियाना और अमृतसर में कपड़ा उद्योग से लाखों लोग जुड़े हैं। अब पंजाब के टेक्सटाइल सेक्टर को नए और बड़े बाजार मिलेंगे। 27 देश खुल गए हैं। यहां जो कपड़े तैयार होंगे वो यूरोप के बड़े बड़े बाजार में बिकने के लिए जाएंगे और उन पर टैक्स भी न के बराबर होगा। इसका मतलब है पंजाब की फैक्ट्रियों में ऑर्डर बढ़ेंगे, फैक्ट्रियों में काम बढ़ेगा। इससे डिजाइन, प्रोडक्शन जैसे दूसरे फील्ड में भी रोजगार बढ़ेंगे। साथियों, हमारा ये जालंधर स्पोर्ट्स से जुड़े सामानों के लिए, स्पोर्ट्स गुड्स के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यूरोपियन यूनियन से हुई ट्रेड डील के बाद जालंधर और आसपास के इलाकों में स्पोर्ट्स के सामानों की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगी। इसके साथ ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लॉजिस्टिक में भी रोजगार बढ़ेगा। आज जो बजट प्रस्तुत हुआ है उससे भी जालंधर के स्पोर्ट्स गुड्स सेक्टर को बहुत मदद मिलेगी। साथियों, पंजाब खाद्यान्न के उत्पाद में भी आगे है। ट्रेड डील से हमारे प्रोसेस्ड फूड और आसानी से यूरोप के मार्केट तक पहुंचेंगे। इससे मोगा, फिरोजपुर, होशियारपुर और बठिंडा जैसे इलाकों में किसानों को बहुत फायदा मिलेगा। ये व्यापार समझौता पंजाब के युवाओं के लिए, किसानों के लिए बहुत बड़ा अवसर लेकर आया है और मुझे विश्वास है श्री गुरु रविदास जी के आशीर्वाद से आप सभी को इसका भरपूर लाभ मिलेगा। साथियों, इस अवसर पर मैं अपने देश के उद्यमियों, मैन्युफैक्चरर्स और प्रोडक्शन से जुड़े सभी लोगों से एक अपील करना चाहता हूं। हमें अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पर बहुत जोर देना होगा। हमारे उत्पाद जहां भी जाएंगे उन पर भारत की छाप होगी। हमें अपने प्रोडक्ट्स को ऐसा बनाना होगा कि वो जिस मार्केट में जाए
वहां के नागरिकों का दिल जीत लें। हमें ध्यान रखना होगा कि प्रोडक्शन क्वालिटी पर कोई समझौता ना हो, उसकी डिजाइनिंग, पैकेजिंग सबसे बेहतर हो, हमारे प्रोडक्ट वहां के नागरिकों की जरूरत के हिसाब से हो और लोगों को लगे कि अगर ये सामान भारत में बना है तो ये वैल्यू फॉर मनी है। आज ग्लोबल मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगर हम क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे तो हमारी जगह कोई और ले लेगा, फिर यह अवसर हमारे हाथ से निकल जाएगा। हमें ये अवसर नहीं जाने देना है। एक समय था जब भारतीय प्रोडक्ट्स अपनी क्वालिटी की वजह से जाने जाते थे, लेकिन गुलामी के लंबे कालखंड में इस पहचान को मिटाने का प्रयास हुआ। हमें भारत की उसी पहचान को फिर से स्थापित करना है। हमें पूरी ताकत लगानी है कि हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, ताकि हम उस मार्केट के रूप में स्थायी जगह बना सके, लोगों का दिल जीत सके। क्वालिटी ही भारत में बने प्रोडक्ट की सबसे बड़ी ब्रांडिंग होगी। तभी हम वहां के मार्केट में मजबूत पकड़ बना पाएंगे। साथियों, श्री गुरु रविदास जी ने हमें उपदेश किया है, श्रम कऊ ईसर जानी कई, जऊ पूजही दिन रैन। रविदास तिही ही संसार मह सदा मिलही सुख चैन। अर्थात जो श्रम को ईश्वर मानकर उसकी पूजा करता है वो हमेशा सुखी रहता है। इसलिए आज देश श्रम की पूजा कर रहा है। आज खेतों में पसीना बहाने वाले किसान के लिए किसान सम्मान निधि मिल रही है। यहां पंजाब के किसानों को भी पीएम किसान सम्मान निधि के 6,000 करोड़ रुपए से अधिक मिले हैं। आज श्रमिक वर्ग को नए कानून बनाकर उसके अधिकार दिलाए जा रहे हैं। हमारी सरकार गुरु रविदास जी के विचारों को निरंतर आगे बढ़ा रही है। जैसे अब संत रविदास जयंती का राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन होने लगा है। कई राज्यों ने इसे आधिकारिक मान्यता दी है। उनकी स्मृति से जुड़े स्थलों पर फोकस किया गया है। पिछले कुछ वर्षों में काशी के सीर गोवर्धनपुर में हुए प्रयास इसी दिशा में ठोस कदम है। मध्य प्रदेश के सागर में श्री गुरु रविदास जी का मंदिर और संग्रहालय बन रहा है और मुझे ही उसका शिलान्यास करने का सौभाग्य मिला था। मुझे भरोसा है इन प्रयासों के जरिए हम अपने समाज की नींव को लगातार मजबूत करते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं एक बार फिर आप सभी को श्री गुरु रविदास जी की जन्म जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। सभी पूज्य संतों को प्रणाम करता हूं। जो बोले सो निर्भय, जो बोले सो निर्भय, जो बोले सो निर्भय। श्री गुरु रविदास जी महाराज की जय। श्री गुरु रविदास जी महाराज की
श्री गुरुवर रविदास महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद।